सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। हो रहे हैं कि कुछ खराब हमें बोल रहे हैं, तो बात वही कि हर किसी के अंदर जब ये परमात्मा दिखता है तो एक अच्छाइयों को ही भक्त उठाते हैं, किसी की कमियों को इस तरह संसार के आगे नहीं उछालते। एक दिल में अगर वाकई ही एक कंसर्न है उस इंसान के लिए, तो उस इंसान को डायरेक्टली जाके उसके पीठ पीछे एक बैक बाइटिंग नहीं, उसको सामने जाकर बोला जाता है कि ये जो आपने बात कही वो ठीक नहीं थी, इसमें अगर आप सुधार कर लें तो वाकई ही आपका सुधार हो जाएगा, अगर आप अपने थोड़ा बिहेवियरल चेंज लेके आएंगे। और फिर संत यही समझाते हैं कि बिहेवियरल चेंजेस तो टेम्पररी फिर भी हो सकते हैं, कुछ देर की लर्निंग के लिए हो सकते हैं, फिर कभी और ये बिहेवियर वापस हो सकता है अग्रेसिव एंग्री। तो फिर कैसे हर समय के लिए एक मन को शांत रखना है, शीतल रखना है, मन में सहजता रखनी है, मन में सुकून का भाव रखना है, और एक तन मन धन हर रूप से, ये सामाजिक रूप से एक संदेश जो हमारे अंदर ये मिशन की आइडियोलॉजी, वही एक हर एक तक पहुंचाई जाए। दातार हर एक पे कृपा करे कि हर कोई अपने जीवन में इस तरह सेवा करे, इतनी अनकंडीशनल सेवा हो कि रूप चाहे कोई भी मिल जाए, आज सेवा कैसी लगी है, कल कैसी, बस वो भाव पूर्णता से समर्पित भाव हो, वो फिर जीवन इस तरह भक्ति में हो कि फिर संगत के लिए एक दिल दिमाग सभी का हर एक के लिए, कि किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे, हर किसी के लिए एक बरकतें हों, एक दिल हर किसी के लिए पिघलता हो, एक ऐसा सेवक का भी जीवन जो आज चाचा प्रताप सिंह जी का भी जिक्र, तो ऐसा ही सेवा का भाव उनके मन में भी और पूरे परिवार ने भी अभी जो अरदास करी कि ऐसे मिशन में भी एक समर्पित रूप की सेवा अर्पण करते हुए आज भी परिवारों में भक्ति का माहौल एक जो बरकरार है, आगे भी ऐसे बढ़ते चले जाएं, तो दातार हर किसी पे कृपा करे। तो भक्तों ने हमेशा वो अच्छाई की ओर ही रुख करना सिखाया है कि परिस्थिति अगर इस परमात्मा ने दी है तो अच्छी ही होगी। एक अगर उस परिस्थिति को अच्छा नहीं समझ रहे हम, तो वो हमारी कमी है। इस परमात्मा ने तो पूर्ण किया है इस परिस्थिति को भी। जब इस परमात्मा ने हमको जो कुछ दिया, वो परमात्मा का जो दान है, तो ये परमात्मा जहाँ पूरा है, तो परमात्मा की दी हुई हर परिस्थिति भी पूर्ण है। फर्क सिर्फ हमारे नजरिए का होता है कि उसको हम किस तरह देख रहे हैं, उस परिस्थिति में से हम निचोड़ क्या निकाल रहे हैं, उससे सिखलाई क्या निकाल रहे हैं। क्या हम सिर्फ हमारे अनुसार कुछ नहीं हुआ तो उसके वजह से इस परमात्मा को ही कोस रहे हैं, या ये भी मान रहे हैं कि ये ही हमारे लिए बेस्ट है और कैसे इसमें वरदान छुपा हुआ है। तो एक ये नजरिया भक्तों ने हमेशा से जो दिया कि आध्यात्मिक पहलू अपना हर किसी ने जहाँ एक बहुत ही उस नजरिए का बनाना है कि जीवन में ये शरीर मिला है, ये मटेरियलिस्टिक वस्तुएं मिली हैं, घर बार रिश्तेदारी बहुत कुछ मिला है, तो क्या इसी में पूरा समय रहकर इस परमात्मा के लिए समय नहीं निकालना, या फिर एक चुनाव अपना है कि इस परमात्मा के प्यार के रंग में ऐसे रंगे जाएं कि कोई दुनियावी रंग फिर छू नहीं सकता। ये पक्के का रंग, ये एक हर समय रहने वाला रंग, और इस रंग को जिसने भी अपने ऊपर लगाया वो हमेशा के लिए आनंदित हो गए। एक जीवन हर समय के लिए झूम झूम के जिया गया, और ये चेतनता
ब्रह्म ज्ञान से जहाँ एक ये स्पिरिचुअल लाइफ में तो हर समय ये बहुत ही अच्छा माध्यम ये टूल, पर एक और बात भी देखी जाए कि अगर हम कोई दुनियावी कोई मटेरियलिस्टिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई काम काज भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें भी चेतनता होनी बहुत जरूरी होती है। चाहे वो अक्सर छोटा सा एग्जाम्पल ड्राइविंग का भी कि सड़क पे होते हैं तो अक्सर वही पंक्ति बार बार नजरों के आगे आती है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये हर समय चेतनता की बात है कि कहाँ पे हैं हम इस समय, वो एक एक पल का हमें होश वो खबर उस पल में ही रहें, वरना तो सोच एक सेकंड लगता है इधर उधर भागने में, ध्यान भटकने में। तो कैसे जहाँ उपस्थित है शरीर वहाँ मन को भी उपस्थित रखना है और ये चेतनता हर समय की जीवन में हो। तो फिर बात वहीं आती है जहाँ से हर बात की ही शुरुआत है, ये परमात्मा, ये निराकार, ये जो बेरंगा है, इसके एहसास में हर समय रहना एक पॉसिबल है। एक हर एक पल इसी के एहसास में जीना संभव है और ये कोई बहुत कल्पना की कोई किताबी बातें नहीं है। हर कार्य करते हुए इसके ही एहसास में अगर रहा जाए तो ये परमात्मा हमारे जीवन में और गहराई से उतरता है। कैसे फिर जहाँ बात अभी जिक्र भी अहंकार का हुआ कि कैसे फिर मन हमारा अक्सर इतना ज्यादा, किसी ने थोड़ी तारीफ क्या कर दी, वो ही बात में इतना अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए एक ऐसी विचारधारा के अंतर्गत रोज जीना उठना खाना बैठना शुरू कि अब हमसे श्रेष्ठ तो कोई नहीं। हर एक जीवन में हमने सोसाइटी में कुछ मान सम्मान पा भी लिया तो वो मान सम्मान एक किसी तरह की अपनी ही अहंकार का कारण बने नहीं। जहाँ जिस रूप में भी हम जीवन में प्लेस्ड हैं वो हमारे लिए अहंकार का कारण नहीं, विनम्रता का कारण होना चाहिए। अपने दायरे में बहुत नाम कमा लिया है, एक हमारा कुछ औहदा कुछ रिस्पेक्ट बन गई है, एक तरह के हम सेलिब्रिटी बन गए हैं, कुछ दो चार लोग हमें जान गए हैं, तो ये एक इम्पोर्टेंट होने का अहंकार या कोई और तरह का अहंकार ये मन में घर कर लेता है। तो ये सारी चीजें सिर्फ इस्तेमाल के लिए और साथ में एक प्रभाव समाज पे भी इस तरह रहे भक्तों का शुरू से ही कि अपना भी कल्याण है और उनका भी कल्याण है। कोई भी काम भक्त किसी भी समय एक सेल्फिश होके सिर्फ अपने लिए नहीं करते। भक्तों को तो यही मन में होता है कि हर एक के दिल में ठंडक पहुंचे, हर एक के दिल में एक आराम हो, हर किसी के लिए एक भाव शुद्ध, हर एक कोई परमात्मा का ही रूप तो बहुत ही पूजनीय। किसी को भी भक्तों ने कभी चोट नहीं पहुंचाई, किया हो ना किया हो, उस टाइम हम अपने दिमाग को, इस चेतनता को, ये राशनाओं को भी नहीं एक सामने रखते। बस हमने सोच लिया तो हकीकत ही बन गई वो हमारी। तो अक्सर संसार में इंसान अपने बहुत सारे ऐसे सत्य बना लेता है, तो कैसे वो सच्चाई हमने सोच ली, वो कल्पना कर ली, तो वो एक हमारा ही नजरिया, वो माय वे और द हाईवे वाली बात कि जो मेरे सोच है वही सही है, औरों की राय मैटर नहीं करती, औरों का तरीका मैटर नहीं करता। तो ऐसी सोच अगर है तो हमारी ग्रोथ कहाँ है उसमें। एक जीवन को फिर हमने इतना ही अपने आप अपनी ईगो से भर लिया, अपनी सोच से, अपने माइंडसेट को ही एक सही मानकर। तो कैसे इस जीवन में जब जिएंगे तो वो माया रूप यहाँ पे हावी होगा, क्योंकि when we are so full of ourselves तो हम लर्निंग कहाँ से करेंगे, जबकि इस निराकार, इस दातार ने तो
हर जगह इस कण कण से शिक्षा लेने का एक रूप दिया है। इस परमात्मा से जुड़कर जीवन में खुद भी एक अपने रोशनी ही करा जा सकता है, फिर वो मन का ठहराव अपने आप आ जाता है। तो भाव वही कि संत जो होते हैं उनको फिर एक दुनियावी माहौल कैसा भी हो, एक आरामदायक हो ना हो, फिर भी एक संत तो उस दुनियावी माहौल में रहते हुए भी उस दुनियावी माहौल से ऊपर ही रहते हैं। एक आनंद की अवस्था में हर स्थिति में खुद को एडजस्ट करते हुए कि एक जहाँ स्थिति जो है उसको अगर वो सही भी करनी है तो उसमें प्रयत्न करना है, एक अपने दुनियावी रूप में अचीवमेंट सपने बनाकर उस तरफ चलना है। पर अगर परमात्मा को मंजूर नहीं और वो एक कार्य उस तरह से ना हो जैसा सोचा रखा है, तो भी एक परमात्मा को कोसते नहीं है भक्त, एक परमात्मा को शुक्राने भाव से यही मन के भाव रखते हैं कि इसी में ही भलाई होगी, इसलिए ये कार्य हम जैसे चाहते थे वैसे नहीं हो पाया। तो कैसे अपने जीवन को भक्तों ने हर समय इस परमात्मा के ही आसपास केंद्रित रखा कि एक दुनिया में हर दिन कैसा भी समय आ सकता है, पर ये परमात्मा ही है जिसके आश्रय एक अच्छा और बुरा समय दोनों ही आराम से कट जाते हैं, जहाँ फिर ये मन में सोच नहीं आती कि एक जीते जी बेचैन है और जीने के बाद जब ये मौत हो जाएगी तो इस आत्मा का क्या होगा, क्योंकि जिन्होंने जीते जी इस परमात्मा को जान लिया, देख लिया, इसके साथ जीवन का हर पल अपना जिया, तो उनको पता है वो चैन से जी रहे हैं और जो चैन से ही जीता है वही चैन से मरता है। और कैसे ये आत्मा को जीते जी जहाँ चैन मिल गया, अपनी असली घर का पता चल गया, एक क्या है ये आत्मा वाक्य में, सिर्फ शरीर नहीं है, एक आत्मा तो इस परमात्मा का अंश है। तो बात वही कि कैसे हर एक में, जहाँ हर किसी में इस परमात्मा को देखना है, हर एक के अंदर वो कैपेसिटी है, वो पोटेंशियल है कि कैसे इस परमात्मा के सारे गुण, हम चाहे एक मनुष्य के शरीर में है पर परमात्मा जैसे दैवीय गुणों से हम युक्त हो सकते हैं, ह्यूमन वैल्यूज से युक्त हो सकते हैं। ये मन में कंपैशन, काइंडनेस, दया, क्षमाशील होना, एक मन में प्यार का भाव, प्रेम का भाव, ये लव, ये सरेंडर, ये ब्रॉड माइंडेड होना, हर एक को एक्सेप्ट करना, हर किसी के लिए वही भाव हो कि ये इंसान से बहुत कुछ हमें सीखने को मिल सकता कि किस तरह हर कोई ये सत्कार का पात्र है, क्योंकि इतनी बड़ी रात ये निरंकार परमात्मा जिसके भी हिस्से में है और बाकी भी जो अभी अपरिचित हैं उस ब्रह्म ज्ञान से, तो हर एक में जब वो देखेंगे तो मन सिर्फ वो प्यार करेगा, सत्कार करेगा। और फिर हम हर एक को वो बेनिफिट ऑफ डाउट की जो बात आती है कि अगर किसी ने कुछ हमें गलत भी कर दिया, कोई किसी का कर्म हमें दुख पहुंचाता है, तो अपने उस व्यक्ति से गुस्सा ना करके सिर्फ एक ही भाव मन में अपने आप आएगा कि उस व्यक्ति की शायद कोई मजबूरी रही होगी, आज उसका हो सकता है दिन अच्छा ना रहा हो, कोई किसी ने कुछ उसको बुरा बोल दिया हो तो इसलिए उसका मन कड़वा हुआ है, इसलिए उसके बोल कड़वे निकले हैं। तो जब तक ये बात नहीं हम दे पाएंगे अगले को बेनिफिट ऑफ डाउट, तब तक हम वो सत्कार, ये प्यार कुछ भी नहीं उस तरह दे सकेंगे, क्योंकि हम अपने आप को तो बहुत जल्दी उस तरह माफ़ कर देते हैं कि चलो ये चीज़ हमसे गलत हो गई, कोई बात नहीं, हम अपने आप को माफ़ कर रहे हैं। पर वही अगर सामने वाला व्यक्ति कुछ अगर गलत करता है तो एकदम से हम उसका एक वो जजमेंट पास करते हैं, हम ये सोच विचार कर लेते हैं कि ये इंसान को तो आज के बाद मुड़कर देखना भी नहीं है। तो हमें इस तरह अपने जीवन में सुधार करना है कि किसी ने अगर कुछ गलत कर भी दिया तो उसके लिए भी मन से यही अरदास करनी है
कि दातार कृपा करके ये जो भी कमियां हैं हमारे अंदर दूसरों के अंदर वो दूर होती जाए और ऐसे ही प्यार और सत्कार जग में बढ़ता चला जाए। हाँ जी। गुण गावण नित ऐसे एक दे ऐसे दा दीदार करन। तो ये जो दीदार की बात होती है, किसका गुण गाना है, किसके दीदार करने हैं, तो वो ये परमपिता परमात्मा निरंकार, ये जो एक ऐसी सत्ता है जो शुरू से है, वो हमेशा से कायम दायम रहने वाली, कि कैसे हम जब तक वो एक निरंकार जो इस तरह से देखा जाए, अगर एक व्यक्ति दूसरे को देख रहा है तो उनकी आंखों के बीच में भी वो है, वो अपनी पलकों से भी नजदीक है, जैसे बोलते हैं शारक से भी नजदीक। तो इतना करीब होने के बाद जब वो अपनी आंखों से नहीं खुद देखा जाता, वो संतों का संग करने के बाद ही ये दात प्राप्त होती है, जो अपने लिए तो सुखदायी होती भी है और हमारे जीवन में वो ऐसा एक हमारा पल पल बना देती है कि हर पल में सिर्फ ये निरंकार प्रभु परमात्मा का शुक्रिया निकलता है हर समय, और वो भाव कि इसी के ही हमेशा गुणगान करने हैं। फिर बाकी चीज़ें लगता है कि है सबकी इम्पोर्टेंस अपनी है, पर निरंकार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं, इस परमात्मा से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं। हाँ जी। इसे एक दे नाल जोड़ के बेड़ा जग दा पार करन। तो ये बेड़ा जग का, इससे क्या मतलब हो रहा है? इससे सिर्फ यही बात कि हम जब जीवन काल की यात्रा अपनी जी रहे हैं तो उसमें हमें क्या एक ऐसा जो बोलते हैं कि एक परमानेंट चीज़ क्या है, कि जो सबसे मजबूत चीज़ जिसने वो स्थिर है, उसने कभी हमारे उतार चढ़ाव के साथ उतरना चढ़ना नहीं है। जैसे एक तूफान आता है तो हमें बोला जाता है कि कोई ऐसी चीज़ को पकड़ लो, जैसे पेड़ या कुछ जो अपना ज़मीन के अंदर इतनी मजबूती से जिसकी नींव गड़ी हो, ताकि वो हवा फिर हमें उड़ा नहीं सकती। हमने एक ऐसी स्थिर चीज़ को पकड़ लिया है जिसके कारण हम भी, वो हवाएं हमको उड़ा के नहीं ले जा सकती। तो ऐसे ही जीवन में हम अपने जीवन को तब तक अपना अच्छे से जीवन जी सकेंगे जब तक हम ये निरंकार के साथ अपने मन से ना जुड़ें, तब तक वो एक जीवन भी हमारे उतार चढ़ावों के साथ फिर उथल पुथल मचाता है मन में। तो निरंकार का ही आसरा लेना है, निरंकार में ही अपनी श्रद्धा रखकर ये वो बात करनी है कि हमें ये अब जो स्थिर चीज़ मिल गई है, जो कभी एक सब किसी भी सिचुएशन में अपनी जगह से नहीं हिलती, तो हम फिर वो एक मजबूती का और सहारा लेते चलते जाते हैं और हमारा मन भी और सहारा पक्का करके एक विश्वास और बढ़ाकर फिर हमारे जीवन में ऐसे भी कोई कर्म नहीं हो पाते जो अपने लिए भी नुकसानदायक हों और औरों के लिए भी नुकसानदायक हों। हाँ जी। श्वास श्वास सिक नु सिमरण दूजा कदे त्यावण ना। तो फिर जब एक ये लगन लग जाती है निरंकार के साथ, ये अपने इसको हम हर पल अपने जहन में, अपने ऐसे कर्मों में, अपने भावों में पल पल वो हमें पता भी नहीं लगता कि जिस तरह सांस लेना होता है उसके लिए कोई खास समय अलग से नहीं निकलता, कुछ भी करते हुए हम वो श्वास लेते हैं, वैसे ही ये निरंकार का एहसास हमारे मुख से उस तरह कभी तो शब्द रूप में भी सिमरन निकलता है और कभी अगर कोई अन्य काम में व्यस्त हो तो भी वो एक लिव जुड़ी जिसको बोलते हैं निरंकार के साथ। तो जब वो हो वहाँ पे हम रहे पूरे समय, तो दिन में कुछ भी करते चले जाएं पर लगातार एक चीज़ एक कांस्टेंट रहती है, वो है कि ये निरंकार का एहसास। तो जब तक हम वो सिमरन रूप में अपना नाता निरंकार से और गहरा करते जाएं, जितना अधिक से अधिक हो सके मन में भी करें और बोल से भी सिमरन करें, ताकि वही बात कि ये निरंकार ही है जो सही मायने में सब कुछ है और बिना उसके कुछ भी नहीं, और वो खुद भी सब कुछ होते हुए ना उस तरह दिखता है पर फिर भी इतने गुण बिल्कुल निर्गुण होते हुए भी। तो हमें भी ये सब ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कोशिश करनी है कि हम बिल्कुल वही गुणों को अपने जीवन में उतार पाएं, उसी तरह अपने जीवन को चला पाएं जिस तरह युगों युगों ने संतों ने चाहा है कि एक
कर्म हमारे ऐसे बनते जाएं, एक ऐसा हमारे दिल से दिल का रिश्ता इस निरंकार प्रभु परमात्मा से जुड़े। हाँ जी। कहे अवतार और पूरे गुरसिख एक नु कदी भुलावन ना। तो फिर ये जो एका है ये निरंकार की तरफ इशारा करते हुए कि जो भी पूर्ण गुरसिख होंगे, जिनको ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हो गई और उसके बाद वो अपने अहंकार को तज के ये उस तरह एक सिर्फ इस एक ही के साथ ही जुड़ा हो, चाहे वो किसी भी भाव से हम लेते हों, जो अपनी श्रद्धा से जो भी बुलाना चाहे, तो उसके साथ जब तक जुड़े हैं इसका एहसास करते हुए तो ही सब कुछ है। नहीं तो वो एहसास जिस पल खो दिया, समझो वो जीवन काल वहीं थम गया, या फिर वो भी नहीं पता लगता कि कब वो पतन की ओर एक हमारे सोच विचार बन जाते हैं। तो हमें किस तरह ये अपने अंदर और मेहनत करनी है कि बस ये एक जो है। बेंगलुरु में सभी जहाँ साउथ इंडिया के राज्यों से ये समागम का आनंद ले रहे हैं और मन में भाव वही जो हमेशा एक भक्त के इस निराकार के प्रति होते हैं कि इस निराकार के साथ और गहराई में जुड़ा जाए, इसको दिल में और बसाया जाए, हर समय इसी के साथ अपने मन को जोड़ के रखा जाए और फिर मन में वो भाव सुकून का, भक्ति का, आनंद का, वो एक सुकून की बात विश्वास पे आधारित। और ये विश्वास भी तभी जब इस परमात्मा, इस निराकार के दर्शन साक्षात पहले करके फिर इससे प्यार करके, तो ये सुकून जैसे अभी जिक्र भी हो रहा था कि कुछ पलों का सुकून नहीं, ये तो ताउम्र का सुकून, हमेशा रहने वाला, जो परिस्थिति से जुड़ा नहीं है, जो हमारे सोच विचार कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव उससे जुड़ा नहीं है। ये सुकून तो बस है क्योंकि परमात्मा है और परमात्मा से प्रेम है। तो ऐसा ही सुकून हमेशा के लिए कायम दायम रखें। मन में इस परमात्मा को रखने से ये पॉसिबल होता है। जैसे एक कहानी में भी एक इंसान अपने परिवार के साथ किश्ती में एक नदी के एक पार से दूसरे पार जा रहा और वहीं तूफान आने पर ये किश्ती अब ज़ोर से हिलती है और वहीं वो इंसान को उसके घर वाले कहते हैं कि अभी शायद किश्ती पलट जाएगी, बहुत बेचैनी हो रही है, एक क्या ही हो रहा है, हम गिर जाएंगे, शायद पानी में डूब जाएंगे, यहीं अंत हो जाएगा। और वहीं उस इंसान के चेहरे पे कुछ भी एक ऐसी बेचैनी नहीं, वो अपने सुकून में उसी तरह मस्त, वही एक्सप्रेशन, वही बॉडी लैंग्वेज के कुछ जैसे स्मूथ पहले थी वो राइड, वो एक पानी जैसे पहले स्थिर, और अब तूफान आने पर भी वो चेहरा वैसे ही जैसे वो स्थिर पानी के वक्त था। और अब वो पत्नी पूछती है उससे कि ये इतना डामाडोल हो रही है किश्ती और आप कैसे अभी भी इतने ही उसी तरह हो जैसे पहले थे, ये बेचैनी क्यों नहीं आपको सता रही। और फिर वो इंसान एक झटके में उस अपनी पत्नी को एक उसके नज़दीक आके एक डराने की तरह एक कोई शार्प ऑब्जेक्ट होता है जो उसके गर्दन पे रख देता है और पत्नी वैसी की वैसी ही रहती है, बिल्कुल घबराती नहीं है, बिल्कुल डरती नहीं है। और फिर वो इंसान पूछता है कि ये जो धार वाला तलवार जैसा चाकू ये आपकी गर्दन पे रख दिया तो आप डरे क्यों नहीं। तो वो पत्नी कहती है आपसे प्रेम ही इतना है, पूरा विश्वास है आप पे कि आप कभी भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे। तो चाहे ये कितना भी तेज़ धार वाला ये तीखा चाकू था, ये चाहे गर्दन पे रखा भी
तो पता था कुछ नुकसान नहीं होगा। और वो इंसान फिर अपनी बात समझाते हुए कि ये किश्ती चाहे स्थिर पानी पे चल रही है या अभी तूफान के वक्त डामाडोल हो रही है, यही तो प्यार इस परमात्मा से है कि कैसा भी ये पानी रखे, कैसी भी परिस्थिति रखे, मन इसके लगन में, इसके प्यार में है तो मन में स्थिरता ही रहेगी। परिस्थितियाँ डराएंगी नहीं, समय के मुताबिक दिल और सोच ख्याल नहीं बदलेगा। तो कैसा एक जो ये प्यार का जिक्र यहाँ, कि ये प्यार में विश्वास भी है, सुकून भी है, पेशेंस भी है, और कैसे ये कायम दायम हर समय रहने वाला प्यार है। ये सिर्फ इस वजह से नहीं बदलेगा कि आज पानी स्थिर है और ये कश्ती में बैठे हमें तंग नहीं हो रहे हम, तो ये परमात्मा एक बहुत ही अच्छा है, इसके गुणगान भी हो रहे हैं। और थोड़ी देर में वही किश्ती डूबने लगती है तो परमात्मा को कोसना है, परमात्मा ठीक नहीं कर रहा। नहीं, भक्तों का तो एक नज़रिया, एक माइंडसेट हर समय इस परमात्मा के प्यार में ही रहता है, और यही परमात्मा का आसरा लेते हुए हर समय भक्त अपनी भक्ति करते हैं। और वो भक्ति फिर किसी डर से नहीं जुड़ी होती, भक्ति वो किसी चाहत, कोई इच्छा, कोई लालच से नहीं जुड़ी होती। वो प्यार है, वो अनकंडीशनल लव है इस परमात्मा के प्रति। और जब ऐसा ही प्यार इस परमात्मा से होता है तो इस परमात्मा की बनाई हुई सभी चीज़ों से हो जाता है, सभी इंसानों से हो जाता है। फिर भेदभाव मन के ख़त्म हो जाते हैं, सभी अपने लगते हैं। हर कोई ये परमात्मा का साक्षात रूप दिखता है। फिर ऊंच नीच, ये कौन सी जगह से बिलोंग करता है कोई, या फिर इनका खाना पीना कैसा है कैसा नहीं, ये किस रंग के हैं, ये कौन सी भाषा बोलते हैं, ऐसे कोई भी ख्याल फिर मन में नफ़रत नहीं पैदा करते। क्योंकि ये पता है जब परमात्मा ने ही पूरी सृष्टि की रचना की है तो सभी भाषाएं भी एक अपने आप में प्यारी हैं, क्योंकि परमात्मा की ही रचना है। सभी इंसान बहुत ही श्रेष्ठ हैं क्योंकि परमात्मा के ही रचना है। ये चाहे कहीं भी पैदाइश हो, कहीं भी जन्म लिया हो, उससे एक नफ़रत इस वजह से ऊंच नीच की नहीं आती। सभी एक अपने लगते हैं, सभी से प्यार होता है। तो कैसे ये जीवन में इंसान जहाँ खुद ही ये नफ़रत के कारण बना देता है, ये परमात्मा ने तो कोई भेदभाव नहीं किया, हर एक को सब कुछ पूरा ही दिया है, हर एक की बेहतरी के लिए जैसा जीवन जीना उसके लिए एक बेहतरी है वैसा ही दिया है। पर ये अपनी सोच, ये कंपैरिजन हर एक के मन में ऐसा आ जाता है कि लगता है हमें जीवन में कम मिला है, औरों को ज़्यादा मिला है। तो ऐसा जीवन तो कभी भी एक मन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, एक बेचैनी रहेगी, सुकून से कोसों दूर रहेगा ऐसा मन। तो कैसे वो हम पे है कि हमने जीवन को कैसे जीना है, जैसे भक्तों ने सिखाया वैसा जीवन जीना है, या फिर अपनी छोटी सोच में ही उलझकर अपने जीवन को और कॉम्प्लिकेटेड करना है, ये क्योस को अपना लेना है। जैसे एक और छोटी सी कहानी ध्यान आ रही है कि एक स्कूल में हर एक ने, ऐसे टीचर ने एक बात रखी कि सभी स्टूडेंट्स के गुब्बारों पे नाम लिख दिए जाएंगे, एक गुब्बारे पे एक बच्चे का नाम। और फिर ऐसा करके पूरी क्लास वो गुब्बारों से भर गई और अब 3 मिनट का टाइम दिया गया कि कैसे हर एक ने अपना नाम वाला गुब्बारा अपने हाथ में पकड़ना है। और वो 3 मिनट ख़त्म हो गए,
वो कुछ ही बच्चे थे जिनको अपने नाम का गुब्बारा मिल पाया, उन्होंने पकड़ लिया, पर मेजॉरिटी किसी ने ऐसा नहीं किया, उनको अपने नाम वाला गुब्बारा मिला ही नहीं, वो बलून मिला ही नहीं। और अब फिर से टीचर कहती है कि जिनको मिल भी गए वो भी वापस डाल दो, ये फिर से ट्राई करते हैं। और अब इंस्ट्रक्शंस इस तरह दी गई कि किसी को जिसके नाम का भी वो बलून मिलता है वो उसको पकड़ा दे। और अब फिर वही 3 मिनट का समय, और जिसके नज़र में जो भी गुब्बारा आया उसमें जिस बच्चे का नाम वो उसके हाथ में, और 3 मिनट से पहले ही हर कोई अपने नाम वाला वो बलून अपने हाथ में पकड़ के खड़ा। तो कैसे जब तक ये माइंड में कियोस था, ये सिर्फ अपनी ही एक मतलब को पूरा करने का था, तब तक ये सुकून भी नहीं था। और अब इस स्थिति में जहाँ वो बच्चों को भी राहत मिल गई, वो एक चैन आ गया कि चाहे हमें खुद अपने नाम का गुब्बारा मिले ना मिले, जिसको भी मिल जाएगा वो हमें दे ही देगा, और ऐसे हमें भी जिसका मिलेगा उसको पकड़ा देंगे। तो यहाँ ये मन सुकून में। तो कैसे अक्सर दिमाग की ये हमारी ही सोच, ये हम अपने आप को ही ऐसे अपनी सोच में उलझा लेते हैं। कोई भी काम जो बहुत सहजता से, बहुत सिंपली, बहुत पेशेंटली, बहुत ही सुकून से किया जा सकता है, उसको इतना कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं कि फिर वो माइंड इतना कियोटिक हो जाता है, हम अपने अंदर की स्थिरता खो देते हैं। तो ब्रह्म ज्ञान एक ऐसा स्थिर से जुड़ाने वाला टूल, इस निराकार, इस परमात्मा से जोड़ने वाला, कि जब एक बार मन इस निराकार से जुड़ गया तो फिर ये कभी बेचैनी लौट के नहीं आती। हर समय का वो आनंद, वो स्थिरता, वो सुकून जीवन के अंदर। फिर एक हमारा अगर थोड़ी देर के लिए भी मन डामाडोल होता है, फिर ये चेतनता, ये एहसास वापस दिल दिमाग को इस परमात्मा की ओर ही जोड़ता है कि ऐसे इस मटीरियलिस्टिक लाइफ में ये एस्पेक्ट्स जितने भी हैं, सब ने बदलते रहना है। आज है, कल नहीं है। आज कोई रूप है, कल कोई और रूप होगा। तो इसने तो एक फॉरएवर के लिए कांस्टेंट नहीं रहना। तो मन ऐसी जगह पे ना जोड़ा जाए, बल्कि इस निराकार के साथ जोड़ा जाए जो एक कांस्टेंट है, जो एक पूर्णता से एक लौटती एकमात्र ही सच्चाई है, जो हर समय सच था, आज भी है, आगे भी रहेगा, जो समय के साथ सच्चाई बदलती नहीं है। तो ये मटीरियलिस्टिक दुनिया मुबारक है, इसमें रहना भी है, इसमें वस्तुओं का उपयोग भी करना है, रिश्ते नातों को और गहरा करना है, हर एक के साथ एक एमिकेबली, एक बहुत ही तालमेल के साथ रहना भी है। पर इतना ये मटीरियलिस्टिक दुनिया में उलझना नहीं है कि अपने मूल को, इस परमात्मा को ही भूल जाएं और बिल्कुल समय एक अपने मन को इस परमात्मा से अलाइन करने का ना निकालें। तो ऐसी ही शिक्षा कर्म रूप में और अपने वचनों द्वारा भक्त हर समय समझाते हैं कि जीवन में मन स्थिर कर लो तो सब कुछ मिल जाता है, सुकून मिल जाता है। और फिर ये समझ आ जाता है कि किसी भी चीज़ के पीछे एक हद तक दौड़ा जाए तो ही ठीक है, वरना वो एक एम तो उस वस्तु से, उस ड्रीम को पूरा करके सुख का है, पर वो जर्नी ही हम इतनी खराब कर लेते हैं, कितने खुद को स्ट्रेस दे के, टेंशन दे के। तो कैसे सहजता पूर्वक इस निराकार के ऊपर ही छोड़कर कि एक एफर्ट हमने किया, पर वो एंड रिज़ल्ट मिले ना मिले, उससे अपने मन का चैन नहीं जोड़ना। जब एक स्थिर परमात्मा के साथ मन जोड़ लिया तो फिर रिज़ल्ट कुछ भी हो वो हमारे लिए सुकून ही है। तो ऐसा जीवन हर कोई जीता जाए,
ये सेवा सुमिरन सत्संग से हर कोई जुड़ते हुए इस निराकार को हर समय के लिए मन में बसा के अपने जीवन को चलाएं। एक सुकून का जिक्र जो बार बार आ रहा है, ये एहसास, ये कामनेस, ये पीस विद इन, ये भाव मन के, ये कोई क्षण भंगुर भाव नहीं है। हर एक के मन में ये हमेशा के लिए सुकून बस गया है, क्योंकि हर कोई यहाँ इस निराकार से जुड़ा हुआ है। ये निराकार हर समय क्या साथ इसने जिसने भी कायम किया, वो एक भक्त की अवस्था, एक भक्त का जीवन जी रहा है। भक्ति रोम रोम में बस गई है। तो कैसे ऐसा जीवन हर किसी के हिस्से आ सकता है? हर कोई अपने जीवन में हर समय का भक्त बन सकता है। तो ऐसा ही जीवन संतों ने हमेशा से संदेश दिया कि जीने का ये संभवता है, और मनुष्य जीवन में ये ज्ञान प्राप्त करके, ब्रह्म ज्ञान लेकर इस निराकार परमात्मा से हर समय के लिए अपना मिलाप कर लें। तो कैसे सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, एक पूरे संसार में अगर हम देखें तो कितना वो फ़र्क आ जाता है, वो कितना देखने में कि रूप आकार या फिर एक जोग्राफिकली कोई डाइवर्सिटी है, या कोई बोलने की तरह कोई भाषा, कोई आकार शक्ल, तो कैसे इतने अलग अलग जहाँ देखने में ही है हर कोई। तो स्वभाव की बात आए तो अनगिनत स्वभाव होंगे हर एक के। कैसे अलग अलग स्वभावों वालों को भी अपनाया जा सकता है, क्योंकि अक्सर इंसान ऐसे ही कंफर्टेबल हो पाता है किसी के साथ कि अगर कुछ हमारा उससे मेल खा ले, कोई वो बात हो जो हम में और उस इंसान में कॉमन है, कि या हमारा कोई वो प्रोफेशन सेम हो, या किसी तरह की कुछ चीज़ें एक जैसी पसंद हो, या रहन सहन का तरीका, या कोई पढ़ाई उपलब्धि इत्यादि, कितने भी अगर हम देखें कुछ एक कॉमन फैक्टर इंसान ढूंढता ही है कि कैसे किसी के अगर नज़दीक फील करना है तो वो एक कॉमन फैक्टर ढूंढा जाए। तो बात वही कि संत समझाते हैं, और अनेकों किसी भी धर्म ग्रंथों को हम खोल कर देख लें तो संदेश यही है कि वो कॉमन फैक्टर ये परमात्मा ही है, ये निराकार है जो हर कण में है, ये एक बराबर हर जगह है, हर एक के अंदर भी है, बाहर भी है, ये नष्ट नहीं होता। तो कैसे ये परमात्मा का जहाँ गुणगान हर किसी ने अपने तरीक़ों से किया, वो पिछले 3 दिनों में भी हमने देखा, वो कविता मात्र रही, एक भजन मात्र रहा, स्पीचेस रहीं, और अगर वो भी देखा जाए कि कोई वो भाषाओं का भी बैरियर नहीं था, उम्र का भी बैरियर नहीं था, बच्चे बुज़ुर्ग नौजवान हर किसी ने अपने तरीके से ये संदेश दिया कि इंसान अपने जीवन को संवार लो, इसको जीते जी हर कीमत पर, हर मोमेंट पर इस निराकार से ही जुड़ो, अपने मन को एक ठंडक हर समय की दो, ये सुकून दो, आनंद दो, शांति दो। तो जितना ज़्यादा अगर हम और गहराई में जाते रहें, किसी भी संत का जीवन खोल के देख लें, चाहे इतिहास में हो या हमारे सामने आज की डेट में साक्षात, तो हर कोई यही समझा रहा है कि ये परमात्मा को हम किसी भी एक कोई कीमत चुका के नहीं, एक मुफ्त में ही परमात्मा मिल रहा है। तो संतों ने भी जैसे महाराष्ट्र में यहाँ एक बात इस तरह लिखी कि देव गया रुका ना लागे रुका मोल याही, कि कैसे एक ये देव गया फुका की बात की, ये मुफ्त में ये परमात्मा मिला है, और ये परमात्मा को हासिल करने के लिए एक तरफ तो अगर ऐसा भी कहा गया है कि कोई मोल नहीं लगा,
और दूसरी तरफ हम अगर देखें तो ये भी कहा जाता है कि इस परमात्मा को तो हम अगर अपना शीश कटवा कर भी पालें तो भी ये सौदा एक सस्ता सौदा रहेगा। तो कैसे ये कीमती निराकार है, ये परमात्मा है, जहाँ एक तरफ ये सौदा मुफ्त कहा जा रहा है, उस तरफ दूसरी तरफ ये इतना कीमती। तो वो बात सुनने में दो अलग अलग बातें हैं, पर अगर गहराई में उतरें तो फिर ये सौदा सर कटवा के सस्ता भी इसलिए कह रहे हैं जीवन को, क्योंकि इसमें जो सर कटने की बात है वो अहंकार रूपी सर है, वो ईगोइस्टिक हेड हमारा जो हर समय अपने आप को प्रथम मान रहा है। और कैसे फिर ये संसार में ये हर कोई जान लेता है कि जहाँ एक अपनी मैं को सिर्फ खोकर इतना बड़ा परमात्मा, ये असीमित परमात्मा मिल सकता है, और सिर्फ हमें वो प्राप्त करने से अहंकार ही रोकता है कि हमें जब सब कुछ लगता है कि हम पहले ही इतने जानकार हैं, हमें स्पिरिचुअलिटी का सब पता है, हमें एक अपने जीवन को कैसे जीना है ये आता है, हमसे ज़्यादा एक भक्ति किसी ने नहीं करी, या हमसे ज़्यादा ब्रह्म ज्ञान की अवस्था को किसी ने नहीं एक प्राप्त किया। हम बहुत अपने स्पेयर में विज्ञानी रहे हैं या कुछ भी तरह का एक नॉलेज हमारा बेस अच्छा है। तो ऐसे अगर सोच विचार करके अपने आप को ही श्रेष्ठ मान लिया, प्रथम मान लिया, तो फिर तो ये स्पिरिचुअलिटी हमारे अंदर घर नहीं करेगी। एक परमात्मा जो पहले ही अंदर बसा है, ये इनसाइड आउट की जो जर्नी है कि अंदर हमारे मन में सुकून तभी होगा जब मन में परमात्मा है। तो कैसे एक इंसानों को अगर हर समय का सुकून चाहिए तो ये परमात्मा का मिलन अपने जीवन में एक मिक होना है, एकत्व लाना है। और कैसे फिर यही सौदा है जिसको एक कीमती भी बोला गया है, जिसको फ्री भी बोला गया है, कि बस अपने अहंकार, अपने एक सेल्फ इम्पोर्टेंस को छोड़ देंगे तो फिर एक समर्पित भाव आएगा। इस परमात्मा के एहसास में दिल पिघल के इसको सिर्फ प्यार करेगा। ऐसा ही सौदा अगर ये हर एक के जीवन में आता है तो वाकई ही हर किसी का जीवन महक उठता है। ये संसार की भी अवस्था अगर हम देखते हैं कि एक बार बार फोकस आता है कि जीना किस तरह है, वो तरीका जीने का क्या है, किस तरह एक अंदर से अपना स्वभाव बनाना है, एक जीवन में मिठास लानी है, प्रीत, नम्रता, एक ऐसे अन्य और अच्छे गुणों को अपनाकर हर समय वो गुणों में उनका प्रदर्शन हो, स्वभाव में, एक्शंस में, कर्म में। तो ऐसा अगर इंसान बनता है तो वो एक पूर्ण इंसान है, एक वो सच्चा मानव है। और कैसे एक कहानी जो दासी ने पढ़ी कि किस तरह एक व्यक्ति कहीं जा रहा, किसी को नज़र आया और वो देख रहा है इंसान की दिन का समय है, लाइट पूरी है, फिर भी उस इंसान ने एक फ्लैश लाइट, टॉर्च अपने हाथ में जगा कर रखी है। और अब वो इतनी सोच में कि ये इंसान तो कभी पहले देखा नहीं, शायद हमारे गांव में नया आया है, पर फिर भी वो रोशनी के समय जब सब कुछ साफ दिख रहा है तो भी एक टॉर्च का क्यों प्रयोग कर रहा है। सूर्य की रोशनी इतनी है, इसकी लाइट क्या ही दिखाएगी, पर वो उससे कुछ नहीं बोलता। आगे चलते चलते वो इंसान जब उस जगह रहता है तो रोज़ वो उसी तरह निकल पड़ता है दिन की रोशनी में, अपनी टॉर्च लिए, टॉर्च जगाए। और अब पूरा गांव ही परेशान कि ये क्या बात है, दिन में टॉर्च लेकर ये क्यों घूमता रहता है। तो किसी ने फिर कुछ समय और निकलने के बाद उस व्यक्ति के जब जीवन में काफ़ी साल और निकल गए तो एक बार जाके देखा कि अब
उस व्यक्ति की तबीयत भी बहुत ख़राब है और वो बिल्कुल अपने अंत की ओर जीवन काल के पहुंच ही गया है। तो तब जाके उससे पूछा कि आप अब इस बिस्तर तक ही सीमित रह गए हैं, कहीं अपने आप चल भी नहीं सकते, फिर भी आपने ये टॉर्च अभी तक जलाई है जो हर दिन आप लेकर सूर्य की रोशनी के बावजूद भी ऑन रखते थे, तो इसके पीछे कारण क्या था? तो वो इंसान आगे से कहता है कि इतने साल मैंने बिता दिए इंसान ढूंढने में। पहले तो लगा कि एक सूर्य की रोशनी है तो मुझे शायद इंसान मिल जाएंगे, एक लगा कि ऐसा समय बीत रहा है मुझे कोई अनपढ़ मिले, कोई पढ़े लिखे मिले, कोई अलग किसी प्रांत के ऊपर आधारित मिले, कोई अपना एक अस्तित्व किसी एक तरह से अपनी महत्वता बताते हुए लोग मिले। बहुत ढूंढा पर कोई इंसान नहीं मिला कि कैसे ये इंसान मैंने जब देखा नहीं मिल रहे तो फिर एक टॉर्च का उपयोग भी कर लिया कि शायद सूरज की रोशनी में नहीं मिल रहे, अब ढूंढता हूँ जिससे बात करूँगा और उसको उसके अंदर का इंसान ढूंढूँगा तो शायद कुछ मिल जाए। तो बात वही जो वो कहना चाह रहा था कि हम कैसे हर समय अगर ऐसा करके एक इंसानियत को खोते हैं। तो वो बात समझाते समझाते आगे वो फिर से उस व्यक्ति से बात करते हुए कहता कि अब क्या आपको इंसान मिल गए, इतने साल सूर्य की रोशनी में भी जो नहीं मिले थे, अब क्या टॉर्च की लाइट से ढूंढने से मिल गए? तो वो आगे कहता कि इंसान तो कोई नहीं मिला, पर शुक्र है किसी ने मेरी टॉर्च नहीं चुराई, क्योंकि काफ़ी हर समय ऐसे भी लोग दिखे जिनकी नज़र होती थी कि मेरा ध्यान भंग हो, कहीं मैं इधर उधर ये रख दूं और वो चुरा कर ले जाएं। तो इंसान की अवस्था इस कहानी के माध्यम से ये दृष्टि, इस दृष्टिकोण से कि कैसे एक इंसान का स्वभाव क्या बनता जा रहा है, जो इतना दैवीय इंसान, परमात्मा की अंश इंसान, एक बहुत ही इनोसेंस रखने वाली आत्मा इस शरीर के अंदर, और कैसे वो शरीर फिर दुनियावी माया में रहकर एक इतना अपने आइडिया से करप्टेड होके, एक अपनी सोच को इतनी दूषित करके ये आत्मा भी अब इतनी कंफ्यूज कि जिस शरीर में है जो एक दुनियावी माया दिख रही है, ये अस्तित्व कहीं इसी में ही खो गया, अपनी असली पहचान खो गई। तो कैसे अपनी असली पहचान को वापस एक असली रूप अपना देखा जाए? तो बात वही कि संतों का संग करके ही, एक ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके ही ये अपना असली रूप इस आत्मा को नज़र आता है, ये परमात्मा से मिलन हो पाता है। और कैसे फिर जीते जी हर कोई जहाँ भक्ति का रंग लेते हुए अपने जीवन में फिर अपने जीवन को बहुत खूबसूरती से सब रिश्ते, सब जिम्मेवारियाँ निभाते हुए जी लेता है। तो कैसे हर किसी ने जहाँ वही एक कोशिश हर समय की करनी है कि इस निराकार से जितना जुड़ेंगे उतना एक असली इंसान हमारे अंदर का इंसानियत बाहर आएगी, और उसी इंसानियत को जीवित रखना है जब तक वाकई ही ये मौत ना आए। तो मरने से पहले ये जीने का सौदा है ब्रह्म ज्ञान, कि हर पल में जी लें, चाहे मौत तो एक बार ही आनी है, पर ये जीवन के पल हर समय इस तरह जिएं कि वाकई ही जीवन जी रहे हैं। तो हर कोई अपने जीवन को जहाँ एक खुशहाल जीवन अपनी एक माइंडसेट से इस निराकार के आश्रय से कर सकता है, वो फिर आनंद की अवस्था में हर समय रहकर शुक्राने भाव में रह सकता है। तो ऐसा जीवन हर कोई जीता चला जाए। और पिछले कुछ दिनों से आप सभी महापुरुष जो अब समागम के ये कंक्लूजन रूप भी आज का दिन, तो कैसे सेवाओं में कितने समर्पित रहे, और वो भाव
चाहे वो महापुरुष जो उपस्थित हो पाए या नहीं हो पाए, तो भाव हरेक का, ध्यान हरेक का इस समागम की ओर ही, इस निराकार की ओर ही लगा रहा। और ऐसा ही अवस्था कि वो कोशिश सेवा की, ये संदेश को, एक ब्रह्म ज्ञान को घर घर पहुंचाने की, तो सभी ने जहाँ एक सबसे पहले एक वो प्रयत्न करना है कि खुद को इतना संवार लें कि किसी को कुछ प्रीच करने की ज़रूरत ही ना पड़े। हमारे कर्म ही हमारा एक प्रचार का साक्षात रूप बने कि हर कोई एक अपने आप में पूर्ण मुकम्मल इंसान बनकर जीता चला जाए, ताकि फिर ये संदेश भी कि कैसे एक इस तरह भी जिया जा सकता है, वो संदेश हर एक तक पहुँचे। हर एक की आत्मा इस परमात्मा से मिलकर ये रोशनी का अनुभव करे, ये सच्चाई का अनुभव करे कि हर कोई इस निराकार से जुड़कर ये सुकून ही प्राप्त करे। तो आगे के कुछ दिन, जैसे अभी सभी ने श्रवण भी किया कि महाराष्ट्र में एक जाकर अलग अलग जगहों में फिर आप सब संतों के दर्शन करने का अवसर मिलेगा, तो फिर उधर भी दासी अपने मन के भाव रखकर एक वही अरदास हरेक के लिए कि दातार हरेक पे कृपा करे कि हर कोई एक अपने असली मूल इस निराकार से जुड़े, सेवा सिमरन सत्संग करते हुए अपना भी कल्याण करें और पूरी मानवता का भी कल्याण करें। इस शरीर को स्वस्थ रख के, इस ज़िंदगी को, एक एक पल को एक बहुत ही कीमती तरीके से जीकर, एक एक पल का मोल डाल के जहाँ जिएं, वहाँ इस आत्मा का भी कल्याण इस तरह करें कि हर पल में बस निराकार ही निराकार हो और कुछ प्राथमिकता लगे ही ना। सत्संगत जी, धन्यवाद जी। सत्संग जी, प्रेम से कहना एक बार फिर यहाँ इस 8 नंबर ग्राउंड में आप सबके बीच ये सत्संग करने का अवसर मिल रहा है। कैसे 15 अगस्त को ही यहाँ मुक्ति पर आप सबके दर्शन हुए, और अभी जब राज मामी जी टूर का जिक्र कर रहे थे तो समा तो अभी 3 हफ्ते ही हुआ है, और जब वो बता रहे थे तो दास भी सोच रहा था क्या इतना सब कुछ अभी हो भी गया है। अभी कल ही तो यहाँ आप सबके बीच मौजूद थे और आज दोबारा बीच में ये सब हुआ भी कि नहीं, कहीं गए भी कि नहीं, कल भी यहाँ आज भी यहाँ। तो भाव यही आ रहे हैं कि ये जीवन भी इसी प्रकार, टूर पर भी दास ने जिक्र किया 1-2 दफ़े के ये जीवन भी कहाँ चला जाता है, कहाँ बीत जाता है, किस गति से इसमें परिवर्तन आता है, किस गति से वर्ष बीत जाते हैं और लगता है कल ही की तो बात थी। कितनी बार ऐसे होता है कि अपने जीवन की कोई बात कर रहे होते हैं, कोई बात सुना रहे होते हैं और कह देते हैं कि ऐसे लगता है कल ही की तो बात थी। ऐसे लग रहा है कि अभी अभी वो पल बीता, इतने अच्छे से याद है। अक्सर ऐसे मौके जीवन में आते हैं जब हम इस पंक्ति का उपयोग करते हैं, इस भाव का उपयोग करते हैं। तो जब ये जीवन इतनी गति से बीत जाता है, ये समा कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता। तो फिर एक एक पल की कीमत
बहुमूल्य है, कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता। और दास तो यही दातार से अरदास करता है कि समा पता ना ही चले, खुशियों से इस प्रकार बीते कि पता ना चले। पर इस ना पता चलते समय में जो करने योग्य कार्य है वो कर लिया जाए। जैसा जीवन सजाया जाना चाहिए, जैसी इस जीवन की गरिमा होनी चाहिए, जैसी इस जीवन की शोभा होनी चाहिए, इसको उस प्रकार सजा लिया जाए, उस प्रकार सुशोभित कर लिया जाए। वरना लगेगा कि कल ही की तो बात थी कि कहा था अब सुधर जाएंगे, पूरी उम्र निकल गई। कल ही की तो बात थी, सोचा था अब ये बात दोबारा नहीं करेंगे, और पूरी उम्र निकल गई वही गलतियां करते हुए। कल ही की तो बात थी कि कहा था अब निंदा नहीं करेंगे। कल ही की तो बात थी कि कहा था क्रोध नहीं करेंगे। कल ही की तो बात थी कि कहा था इस दातार का एहसास अब बनाए रखेंगे। कल ही की बात थी, और ये कल ही की बात कब अगला कल आ जाता है और वो फिर दोबारा बीता हुआ कल बन जाता है। पूरी उम्र कहीं इस प्रकार ही ना बीत जाए, जाग कर ये जीवन जी सके। सदगुरु ने ये ब्रह्म ज्ञान दिया है, हमारी झोली में आया है, सहज में मिला है, पर इसकी संभाल हो सके, चेतनता से ये जीवन जिया जा सके। आज जब वो बाल संगत का गीत था तो अभी गीत शुरू होने से पहले ही माइक पर आवाज़ आई हेलो, तो वो बच्चा अपना माइक टेस्ट कर रहा था कि माइक ऑन हुआ है कि नहीं। तो वो टेस्टिंग के दौरान ही शायद ऑन हो गया, तो हेलो की आवाज़ आई। तो मन में यही भाव आया कि चेतनता, कितनी चेतनता है, कितनी तैयारी है, गीत तैयार किया है, माइक ऑन होना चाहिए तभी गाया जाए। जहाँ तक पहुँचना है वहाँ तक पहुँच पाए, ऐसे ही नहीं कि गा दिया और माइक ऑन नहीं था। चेतनता, इसी प्रकार जीवन में चेतनता। मैं बोल तो रहा हूं पर पहुंच भी रहा है कि नहीं। मैं बात कर रहा हूं पर वो बात समझ आ भी रही है कि नहीं। या मैं बात सुन रहा हूं पर बात समझ आ रही है कि नहीं। कोई सामने से कह रहा है, मैं सुन भी रहा हूं कि नहीं। ये चेतनता हो कि कहीं बोल तो हैं, पर क्या मेरा जीवन, जो मैं बोल रहा हूं वो जीवन है कि नहीं। जैसे बच्चे ने देखा माइक ऑन है कि नहीं, इसी प्रकार देखें कि मेरा जीवन है कि नहीं जो मैं बोलने लगा हूं। वहां माइक ऑन था तो आवाज पहुंच गई, यहां जीवन वैसा होगा तो आवाज पहुंचेगी। यहां जीवन जो बोलों से मिलता होगा, जीवन और बोलों में फर्क नहीं होगा तो बात पहुंचेगी। तो बोल बोले चेतन रहे। ये चेतनता हो, ये जागृति हो कि कहीं जीवन सिर्फ बंद माइक में ही तो नहीं चल रहा। और वहां माइक क्योंकि आवाज पहुंचाने का माध्यम है, तो ये ना लगे कि मेरी बात दुनिया तक मैं पहुंचा पा रहा हूं कि नहीं। मेरी जो कही हुई बात है मेरे अंदर तक पहुंच रही है। वो माइक का उपयोग बाहर आवाज भेजने के लिए है। दास जिस चेतनता की बात कर रहा है, ये चेतनता हो जो बोल मैं सुना रहा हूं, वो वाला माइक ऑन है कि नहीं जो ये अंदर भी आवाज भेज रहा है। मेरे अंतर मन में भी वो आवाज पहुंच रही है कि नहीं। ये चेतनता हो। टूर के दौरान ही किसी महापुरुष से बात हो रही थी, अपने दिल का हाल रख रहे थे। कहते कि
कोई महापुरुष हैं, दास समझ नहीं पा रहा कि किस प्रकार से हैंडल करे सिचुएशन। लगता है कि जहां जैसा जीवन होना चाहिए वैसा जीवन नहीं है। कितने वर्ष हो गए हम देख रहे हैं, जवान थे अब बड़े हम भी हो गए हैं, अब जो आने वाले बच्चे हैं वो देख रहे हैं ऐसा है वैसा है, बड़ा मन भरा हुआ जब हो जाता है। अक्सर कभी जीवन में हम देखते हैं सामने कभी कोई ऐसा व्यक्ति कि ये तो समझता ही नहीं है, इसकी बोली ठीक नहीं है, इसकी भाषा ठीक नहीं है, ये ठेस पहुंचाता है, ये ऐसे करता है, ये वैसे करता है। तो वही भाव आ रहे थे सामने से कि जीवन ऐसे देखने को मिलता है, वैसे देखने को मिलता है, सुधरते ही नहीं है, बदलते ही नहीं। तो दास ने बस सहज में इतना ही कहा कि तो इसमें समझदारी कौन नहीं दिखा रहा, जो बदल नहीं रहा या जो ये उम्मीद करे जा रहा है कि बदल जाए। बार बार अगर मैं करेला खाऊं और रोज उम्मीद करूं कि कल शायद इसमें मिठास मिलेगी, तो इसमें नादानी किसकी, मूर्खता किसकी, बचपना किसका। और फिर मैं शिकायत भी करूं कि ये करेला बदल नहीं रहा। कितना सिमरन किया था, सुबह करेला खाएंगे मीठा हो जाएगा, नंकार मेरी बात नहीं सुनता, करेले को मीठा नहीं करता। आग को हाथ लगाता हूं, हाथ जलता है, फिर मैं कहता हूं आग बदल नहीं रही अपना स्वभाव, मेरा हाथ जला देती है। समझती ही नहीं है, बदलती ही नहीं है। कितनी उम्र हो गई, अब तो मैं भी 5 से 50 का हो चुका हूं, आग अपना स्वभाव ही नहीं बदल रही, मेरा हाथ जला देती है। दास ने कहा कि उनको छोड़े, अपनी ही उम्मीद बदल दे। खुद पता चल जाए कि करेले का स्वाद कैसा होगा तो सरप्राइजेस नहीं मिलेंगे, दिल नहीं दुखेगा। 30 साल से अगर करेला खा रहे हो और कड़वा लग रहा है, फिर भी उम्मीद कर रहे हो कि कड़वापन जाएगा, मिठास आएगी, और फिर उस बात की शिकायत, करेला बदल क्यों नहीं रहा। तो समझदारी तो दोनों जगह नहीं दिखा जा रही। अब मनुष्य करेला तो है नहीं जो मजबूर है, बदल नहीं सकता, पर कई बार मत मर जाती है, अहंकार इस प्रकार का जोर ले लेता है कि मैं ही ठीक हूं, पर वहां हम अपनी चेतनता दिखाते। दीवार में सर मारने से अपने ही सर को चोट लगती है। तो हमने क्या समझदारी दिखाई, हमने कौन सी सियानप वाली बात। बदलता नहीं है। परेशानी उठाने के लिए इंसान, परेशान होने के लिए इंसान कहीं से भी परेशानी ढूंढ लेता है। ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है। मुझसे किसी बात का सीधा सीधा कोई कनेक्शन ना भी हो, कोई राब्ता ना भी हो, परेशानी उठानी हो तो मैं उस बात से भी परेशानी उठा सकता हूं जिसका मुझसे कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि इंसान परेशानी का आदी हो चुका है। समझ नहीं पा रहा कि जीवन में आनंद, जीवन में सुख, जीवन में खुशियां अगर नहीं है तो कहीं मैं ही तो कारण नहीं। मैं ही जाकर जरा देख लूं, कहीं मैं तो करेले से मिठास की उम्मीद नहीं कर रहा और कह रहा हूं मेरे जीवन में मिठास नहीं है। मिठास चाहिए तो आम खरीदना है, मिठास चाहिए तरबूज खा लो। और फिर मैं सिमरन करता हूँ करेला मीठा हो जाए और परमात्मा पे शक करता हूँ, सिमरन पे शक करता हूँ। तो इंसान अगर जाग कर देखे कि कर क्या रहा है, हो क्या रहा है इसके जीवन में, तो आधे से ज़्यादा जो परेशानी के कारण हैं उसी क्षण में ख़त्म हो जाते हैं। पर इंसान
अपने आप से, अपने तरीकों से, अपने जवाबों से, अपने अनुभवों से इतना भरा हुआ है कि खाली होकर देख नहीं पाता। अभी टूर से वापस आए तो घर पर समृद्धि जी के एग्जाम चल रहे हैं, तो उन्होंने बताया, दास ने पूछा कैसा हुआ एग्जाम फ्राइडे को, तो कहते कि बहुत अच्छा, एक आंसर तो मुझे इतने अच्छे से आता था कि पूछा तो थोड़ा सा ही था, मैंने सारा बता दिया। लिखना तो 2 ही लाइन थी पर मैंने अच्छे से लिख दिया। तो दास को अपना समय भी याद आया कि कोई सब्जेक्ट, कोई टॉपिक अगर होता था कि इसकी तैयारी तो 10 नंबर जितनी की है, सवाल 2 का ही आया, चलो टाइम भी है, लिख दें, बता दें। और कई बार ऐसे भी होता था मित्रों में, दोस्तों में, कि नहीं भी आता या पूछा कुछ और है, जवाब कुछ भी लिख देते। टीचर्स डे भी था परसों, तो जो महापुरुष इस प्रकार से ये टीचर वाला रोल निभा रहे हैं संसार में, वो भी देखते होंगे, कभी वाइवा लिया या टेस्ट लिया, पूछा कुछ था पर बच्चे की तैयारी इतनी ज़्यादा, अपने आंसर से ही कई बार इतना ज़्यादा खुश होता है कि पूछा भी नहीं पर कहता है ये तो याद किया था, यही बता देते हैं। जीवन में भी क्वेश्चंस, आंसर्स, एग्जाम्स यहाँ तो चल जाता है। कभी कभी लगता है कि चलो ये नहीं आता, कुछ और लिख देते हैं, कम से कम टीचर इसी बात का ग्रेस दे देगा कि अच्छा इसको ये सवाल नहीं आता था पर पढ़ाई तो इसने की है, चलो आधा नंबर दे दें, ग्रेस मार्क्स दे दें। हम सब ने किया है। पर जीवन में जब सवाल आता है परमात्मा का, तो भी इंसान यही कर रहा है, जो पढ़ा है सब लिख देता है, सब बता देता है, सब मेरे अनुभव, मेरी मान्यताएं, मेरे विश्वास, मेरे ग्रंथ, मेरी पढ़ाइयाँ, मेरी लिखाइयाँ, सब बता देता है। अब वहाँ गुंजाइश नहीं बचती खाली होने की, वहाँ गुंजाइश नहीं बचती, क्योंकि तैयारी है। एग्ज़ाम की तैयारी तो 2 दिन की, 3 दिन की, साल भर की, साल में पेपर दिया, सब्जेक्ट खत्म। पर जीवन में तो हम रोज़ अनुभव कर रहे हैं, रोज़ अपनी मैं को और बड़ा कर रहे हैं, रोज़ सोच रहे हैं कि हमसे ज़्यादा समझदार कोई नहीं। तो जब वो 2 दिन पढ़ा हुआ आंसर नहीं भूला जाता, तो पूरी उम्र इंसान कह देता है कि ऐसे ही थोड़ी उम्र बिताई है, ऐसे ही थोड़ी इतने साल हो गए हैं, ऐसे ही थोड़ी इतनी उपलब्धियां प्राप्त की हैं, बहुत समझदारी है, बहुत सियाणे हैं। तो फिर चाहे परमात्मा का विषय हो या कभी किसी और का पहलू समझना हो, इंसान अपने पहलू से ही इतना भरा है कि किसी और के पहलू को समझने की जगह ही नहीं बचती। अपना आंसर पहले ही तैयार है। कोई कहता है कि मैं गया वहाँ, मेरे साथ ऐसा हुआ, सामने से ही बता देता है, हाँ मैं भी गया था, ऐसा हुआ होगा, ये हुआ होगा, वो हुआ। मेरा अनुभव, मुझे पहले ही सब पता है। इसलिए तो आजकल देख रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि बात नहीं हो पाती, कोई सुनता ही नहीं, सुनेगा कैसे? सब कुछ तो पहले ही पता है, सब कुछ तो पहले ही पता है। वहीं परमात्मा का भी जो विषय आता है, बात आती है, जिक्र आता है, पहले ही पता है। जिसको पता है उसको पहले ही पता है सारे ग्रंथ, और जिसको पता है नहीं है, जो मानता है नहीं है, उसको भी सारे कारण पता है, सारे आर्ग्यूमेंट्स पता है कि क्यों नहीं है। खाली होकर आंख खोलकर तो कोई देखना ही नहीं जा रहा। सबको लगता है मेरे अंदाजे, मेरे एनालिसिस, मेरे अनुमान, यही सब कुछ है। पर परमात्मा जो है किसी अंदाजे का विषय नहीं है, किसी एनालिसिस का विषय नहीं है। परमात्मा अनुभव का विषय है। अनुभव है तो ये परमात्मा है। अंदाजों से इस परमात्मा के साथ रिश्ते नहीं बन सकते।
अंदाजे तो जो मैंने सुन लिया, पढ़ लिया अपनी मत के अनुसार। तो जीवन में यही देखते हैं अक्सर कि अपना आंसर पहले ही तैयार है, सामने जो बात है वो समझे नहीं। बच्चा तो फिर पेपर में जो पूछा गया है उसी को जरूरत से ज्यादा लिख रहा है। पर एक अवस्था ऐसी भी होती है कि पूछा था ही नहीं पर मैंने जवाब दे दिया। सवाल कुछ और था, जवाब मैंने कुछ और दे दिया, सुना भी नहीं और पेपर के बाद बोलता भी है कि क्वेश्चन तो यही आया था, देखा ही नहीं। पहली 2 पंक्तियां पढ़ते हैं, सोचते हैं यही आया है जो कल तैयारी की थी। टीचर वाइवा ले रही है, पूछ रही है, अभी टीचर की बात सुनी नहीं, आंसर पहले शुरू। जीवन भी यही है, समझ नहीं आती, बीत पूरा जीवन जाता है। जहां से बात शुरू हुई कि कल की ही बात थी, कल की ही बात थी, इतने वर्ष बीत गए पर जितने ना समझ कल थे उससे ज़्यादा ना समझ निकले हैं इतने साल बाद। क्योंकि समझने वाली बात इंसान समझ नहीं पाता। समझ बड़ी कीमती, समझ बड़ी दुर्लभ। कथनी करनी बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े बखान बहुत आसान। समझ, जिस चीज़ की कीमत है समझ, वही सबसे दुर्लभ, वही देखने को नहीं मिलती। और जहाँ समझ आ जाए वहाँ फिर जीवन बदल जाते हैं। और समझ का मतलब ही अनुभव, अंदाज़ा नहीं। अंदाज़ा, अनुमान, ये तो ना समझी के प्रमाण है कि समझ नहीं आई है, इसलिए भी अंदाजे लगाए जाते हैं। और समझ तब है जब अनुभव है। बात समझ आ गई तो फिर दोबारा वो गलती नहीं दोहराई जाती। बार बार वही जीवन में गलतियां हो रही हैं, बार बार जीवन वैसा ही चल रहा है, तो समझ की कमी। और ये ब्रह्म ज्ञान भी हम जिक्र कर रहे हैं, मिसालें देते हैं, बात करते हैं, महापुरुषों की जीवनों से प्रेरणा लेते हैं, सदगुरु के वचनों को दोहराते हैं, सुनते हैं, सब बहुत मुबारक है। पर समझ, अगर समझ नहीं है तो ये दोहराना, ये कहना, ये सुनना, ये किसी उपयोग नहीं आ रहा है, ये किसी काम का नहीं है। तो जैसे बच्चे ने हेलो कहा, हम भी अंदर हेलो की आवाज़ मार के पूछें कि समझ कहाँ पहुँची, कहीं है भी समझ के नहीं, वरना श्वासें चल रही हैं। मौका है, अवसर है, समझ जीवन में आ सके, इस रमज की समझ जीवन में आ सके, वरना तो जीवन बीतते जाएंगे, कल की ही बात लगेगी, कल की ही बात लगेगी, कल की ही बात लगेगी कि यही जिक्र किए जा रहे थे समझ के, कल की ही बात लगेगी कि इस रूप में जिक्र किया था। और समझ आने में कोई वर्षों वर्ष नहीं लगते, एक क्षण ही लगता है। तो वो क्षण मेरे जीवन में आ सके समझ का, वो क्षण जीवन में आ जाए, जीवन जागरूक हो जाए, जीवन रोशन हो जाए, तो ऐसा समझपूर्वक जीवन, इस रमज को जो समझ सके ऐसा जीवन इससे आए। और जहाँ समागम का जिक्र हो रहा है, अगले ही महीने समागम भी, और बस आने वाले कुछ सप्ताहों में वही ग्राउंड्स पर सबके दर्शन, सेवा का वो आनंद, सेवा की रुत, वो दिन भी आने वाले हैं। आत्मा मंथन, सदगुरु माता जी ने कृपा की कि इस वर्ष जो समागम की थीम दी है आत्मा मंथन, तो आत्मा मंथन ये हो सके कि मेरे जीवन में वो समझ का क्षण आ चुका है कि नहीं। समझ, इस रमज की समझ, इसके प्रति मैं जागरूक हूँ आत्मा में, ऐसा आत्मा मंथन हो। और अगर जवाब नहीं है
फिर वो प्रयास हो कि हाँ भी समझ आ सके, सिर्फ समझ के दावे ना हो, और सिर्फ दावे कर लेने से समझदारी नहीं आ जाती। जीवन इस प्रकार से मैं जी सकूं जहाँ पल पल में, क्षण क्षण में इस समझ के आधार पर ही, इस रमज के आधार पर ही एक एक पल बीते, एक एक क्षण बीते। तो यही अरदास अपने लिए, सबके लिए, कि जीवन सजाया जा सके, जीवन भरपूर सजावट वाला हो। इस सच्चाई से, इस समझ से अपने जीवन को हम सजा सकें, एक सुंदर जीवन जीते चले जाएं। प्रेम से कहना, निरंकार मौन है कितना, हम भी चुप रहा करें। आशा करता हूँ साथ संगत जी, निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है निरंकार कितना मौन है। तो आइए साथ संगत जी जानते हैं इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से। साथ संगत जी, आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो हमें मौन के दिव्य रहस्य से परिचित कराएगी। क्या आपने कभी सोचा है कि जब संसार शोर से भर जाता है तब भी परमात्मा एकदम शांत क्यों रहता है? जब दुख, अन्याय और पीड़ा से हृदय चित्कार करता है तब निरंकार क्यों मौन रहता है? इस मौन में क्या कोई उत्तर छिपा है? क्या यह मौन ही उसका सबसे बड़ा संवाद है? साथ संगत जी, आज की इस आध्यात्मिक यात्रा में हम जानेंगे कि निरंकार कितना मौन है। ये कहानी केवल एक राजा की नहीं, ये उन सब की है जो जीवन के संघर्षों में प्रश्न पूछते हैं और जवाब नहीं मिलता। तो चलिए साथ संगत जी, इस मौन के भीतर छुपे संवाद को सुनने के लिए तैयार हो जाइए। साथ संगत जी, बहुत समय पहले की बात है। सुदर्शनपुर नामक एक सुंदर राज्य था। वहाँ एक धर्मात्मा राजा राज करता था। राजा उद्यन, प्रजा सुखी थी, राज्य संपन्न था और राजा का हृदय परमात्मा की भक्ति में डूबा रहता था। राजा रोज ध्यान करता, संतों की संगत करता और निरंकार की स्तुति करता था। लेकिन एक दिन जब राज्य में अकाल पड़ा, बच्चे भूख से मरने लगे, किसान आत्महत्या करने लगे और मंदिर में दान घटने लगा, राजा के मन में प्रश्न उठा, यह निरंकार, तू कहाँ है? क्यों चुप है? जब तुझे पुकारा जाता है तब तू जवाब क्यों नहीं देता? एक दिन एक अज्ञात संत राज्य में आए। उनके वस्त्र फटे थे पर चेहरे पर अपूर्ण तेज था। वे कुछ नहीं बोले, केवल चुपचाप नगर में घूमते रहे। लोग उन्हें पागल समझते, पर राजा को उनके मौन में कुछ अद्भुत आकर्षण महसूस हुआ। राजा ने उन्हें राजमहल में बुलवाया और पूछा, महाराज, आप कुछ क्यों नहीं बोलते? संत ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। राजा चौंक गया, पर प्रभु तो सदा मौन रहते हैं, क्या वे भी उत्तर दे रहे हैं? संत ने सिर झुकाकर कहा, उन्हें सुनने की कला हमें नहीं आती, मौन को समझना पड़ता है। संत राजा को 3 स्थानों पर ले गए। पहला स्थान पहाड़ का शिखर। वहाँ एक पथिक गिर गया था और मदद की गुहार लगा रहा था। राजा दौड़ा, लेकिन संत ने रोका। कहा, देखो, एक चरवाहा बिना पार के तोड़कर आया है, यही मौन में करुणा है। नंबर 2, निर्जन मंदिर। मंदिर टूटा था, कोई पूजा नहीं थी, लेकिन एक वर्ध वहाँ बैठा था। आंखें बंद, मौन में ली संत बोले, यह कुछ नहीं कर रहा है, पर वह पूरी सृष्टि से बात कर रहा है। नंबर 3, शव यात्रा। एक बच्चे की मृत्यु पर सब रो रहे थे, लेकिन माँ चुप थी, उसकी आंखों में आंसू भी नहीं थे। राजा ने पूछा, क्या वह भाव शून्य हो गई है? संत बोले, नहीं, वह जान गई है कि सब कुछ उसी निरंकार की मर्जी से है।
यह मौन समर्पण है। राजा बदल चुका था। उसने एक दिन अपने दरबारियों को बुलाकर कहा, अब मैं ध्यान में बैठूंगा पर किसी से कोई प्रश्न नहीं करूंगा। राजा 21 दिनों तक मौन साधना में बैठा रहा। 21वें दिन उसने घोषणा की कि मैंने उत्तर पा लिया। निरंकार बोलता नहीं पर हर घटना में उसका उत्तर होता है। उसका मौन उसकी परिस्थिति है। अगर तुम ध्यान से देखो तो उसका मौन तुम्हारे अंदर गूंजता है। राजा उदयन ने राज्य में एक मंदिर बनवाया जिसका नाम मौन मंदिर रखा गया। वहाँ कोई मूर्ति नहीं थी, कोई घंटी नहीं, केवल मौन साधना होती थी। लोग वहाँ आते, बैठते और अनुभव करते एक ऐसी उपस्थिति जो बोलती नहीं थी पर सब कुछ कह जाती थी। संत विदा लेते समय बोले, राजन, जब तू मौन में बैठता है तब तू निरंकार से सबसे निकट होता है। वह मौन नहीं, वह मौन ही है। सत्संगत जी, यह कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर का मौन हमारी परीक्षा नहीं, हमारी समझ की सीढ़ी है। जब हम सुनना छोड़ देते हैं और समझना शुरू करते हैं तब मौन भी एक दिव्य संवाद बन जाता है। सत्संगत जी, छत्तीसगढ़ के छोटे से गांव भुवनपुरी में एक छोटा लड़का जन्मा जिसका नाम विनायक रखा गया। बचपन से ही उसमें कुछ अलग था। जब अन्य बच्चे पतंग उड़ाते वह आकाश की नीलिमी को निहारता था। जब सब बच्चे खेलते वह एकांत में बैठा मिट्टी से सवाल करता, क्यों, और उत्तर कोई नहीं देता। एक दिन उसकी माँ बहुत बीमार पड़ी। उसने हाथ जोड़कर गांव के मंदिर में प्रार्थना की कि हे परमात्मा, मेरी माँ को ठीक कर दो, बस यही एक बार। लेकिन माँ नहीं बची। तब पहली बार उसके बालमन में यह भाव आया, जब हम सबसे अधिक पुकारते हैं तब निरंकार चुप क्यों रहता है। समय बीता, विनायक बड़ा हुआ, नौकरी की, पढ़ाई की, शहर गया, सफल हुआ, लेकिन भीतर एक शून्य बना रहा। जितना शोर उसके जीवन में था, कार्य, मीटिंग, फोन, पार्टियां, उतना ही भीतर सन्नाटा था। रात में जब बिस्तर पर लेटता तो एक ही सवाल गूंजता, अगर भगवान है तो वो चुप क्यों है। वह मंदिर में गया, तीर्थ किए, ग्रंथ पढ़े, साधु संतों से मिला, पर मौन का रहस्य नहीं मिला। एक बार विनायक एक हफ्ते की छुट्टी लेकर एक पहाड़ी क्षेत्र में गया। वहाँ एक नदी के किनारे एक वर्ग बैठे थे, सफ़ेद दाढ़ी, शांत मुख, आँखों में कोई अंतहीन गहराई। विनायक उनके पास जाकर बैठ गया। वो भी चुपचाप, कुछ बोले बिना। 3 दिन बीत गए। सिर्फ नदी की आवाज़, पत्तों की सरसराहट और चिड़ियों की चहचहाट, बाकी सब मौन। चौथे दिन वर्द बोले, तू बहुत समय से सवाल लिए फिर रहा है। विनायक चौंका, आप कैसे जानते हैं? वर्द ने मुस्कुराकर कहा, जो मौन सुन सकता है वह सब कुछ सुन सकता है। फिर उन्होंने विनायक से पूछा, तेरे हिसाब से भगवान बोलता क्यों नहीं? विनायक बोला, क्योंकि वह निर्दयी है, शायद वह है ही नहीं। वर्द बोले, नहीं पुत्र, वो इसलिए मौन है क्योंकि जब तक तू भीतर के शोर से भरा है तू उसका स्वर नहीं पहचान पाएगा। मौन को उत्तर तब मिलता है जब भीतर मौन हो। विनायक ने पहली बार भीतर झांकना शुरू किया। उसने 21 दिनों का मौन व्रत लिया। किसी से बात नहीं की, कोई मोबाइल नहीं, कोई टीवी नहीं, सिर्फ वही और मौन। पहले दिन उसे बेचैनी हुई, तीसरे दिन सिर दर्द हुआ, 5वें दिन मन में पुरानी बातें आई, गलतफहमियां आई, क्रोध और पछतावे तैरने लगे।
7वें दिन वह फूट फूट कर रोया। फिर 8वें दिन कुछ बदलने लगा, एक गहराई आई। 10वें दिन उसका मन शांत था। 15वें दिन उसे प्रतीत हुआ कि कोई है जो बस है, बोलता नहीं, करता नहीं, पर है। 21वें दिन उसने खुद से पूछा, अब मैं क्या चाहता हूँ? उत्तर आया शांति। फिर प्रश्न किया, वो कहाँ है? उत्तर आया, यहीं। अब विनायक ने जीवन बदल दिया। वह अब कॉर्पोरेटर की दुनिया से निकलकर ध्यान और मौन साधना का अभ्यास करने लगा। पर वह साधु नहीं बना, वह वही विनायक रहा, लेकिन उसकी दृष्टि बदल गई। जब लोग उसे अपने दुख सुनाते वह शांत रहता। कोई कहता कुछ तो बोलो, वह मुस्कुराकर कहता मौन ही उत्तर है। अगर सुन सको तो सब कुछ कहा जा चुका है। एक दिन गांव में समाचार आया कि विनायक गंगा किनारे एक साधना शिविर में अंतिम सांसें गिन रहा है। गांव के कुछ लोग मिलने गए। विनायक चुपचाप आंखें बंद किए लेटा था। एक युवक ने झुककर पूछा, भैया एक बात बताओ, क्या भगवान सच में मौन है? विनायक ने आंखें खोली, एक फीकी मुस्कान दी और धीरे से फुसफुसाया, नहीं, वो मौन नहीं है, वो खुद मौन है। मौन ही उसका असली रूप है। मौन वो स्थान है जहाँ मन हर क्षण हमें देखता है, समझता है और प्रेम करता है। तुम शोर मत बनो, मौन जाओ, मौन बन जाओ, उसी से सब मिलेगा। और फिर उसकी सांसें थम गई। सासंगत जी विनायक चला गया, लेकिन उसके मौन ने एक चिंगारी छोड़ दी। गांव में एक छोटा सा कमरा अब मौन गृह कहलाता है, जब लोग बिना बोले बैठते हैं और अपने भीतर उस निरंकार की उपस्थिति को अनुभव करते हैं। सासंगत जी, इस कहानी में कोई चमत्कार नहीं था, कोई देवता प्रकट नहीं हुआ, कोई जादू नहीं हुआ, सिर्फ एक बात हुई। एक मन शांत हुआ और उसमें ईश्वर बोल पड़ा बिना बोले। सासंगत जी बनारस के एक छोटे से गांव में राघव नाम का युवक रहता था। बचपन से ही उसमें गहरी जिज्ञासा थी कि मैं कौन हूँ, ये जीवन क्या है, क्या ईश्वर सच में है। गांव के लोग उसे थोड़ा अजीब समझते थे, क्योंकि वह अधिकतर समय अकेला बैठा सोचता रहता था। एक दिन उसके पिता ने कहा, बेटा ये सब सवाल छोड़, कुछ कमा, कुछ बन। राघव ने सिर झुका लिया, लेकिन सवाल नहीं छूटे। रात को वह सो नहीं पाया। वह किसी अनजानी आवाज को अपने भीतर सुन रहा था, एक मौन पर गूंजती हुई आवाज कि जाओ खुद को खोजो। राघव घर छोड़कर निकल पड़ा, बिना यह जाने कि कहाँ जाना है। पहले वह हिमालय पहुंचा, जहाँ साधु संतों की भीड़ थी। किसी ने ध्यान सिखाया, किसी ने योग सिखाया। वह हर चीज को अपनाने की कोशिश करता रहा, पर हर बार एक ही चीज महसूस होती, ये सब बाहर है, भीतर अब भी शोर है। एक दिन एक बूढ़े साधु मिले। उन्होंने राघव को देखकर कहा, जो तू खोज रहा है वह किसी गुफा में नहीं, किसी मंत्र में नहीं, तेरे भीतर है। राघव ने पूछा, पर भीतर कैसे जाऊं? साधु ने उत्तर दिया, शब्दों को बंद कर, मौन से दोस्ती कर। राघव एक निर्जल झील के किनारे एक छोटी सी कुटिया में रहने लगा। वहाँ उसने बोलना बंद कर दिया। प्रारंभ में अजीब सा लगा, शरीर छटपटाया, मन चिल्लाया, स्मृतियाँ आई। पर जैसे जैसे वह बैठा रहा, भीतर कुछ खुलने लगा। एक दिन ध्यान में उसने एक अनुभव किया। वह स्वयं शरीर था, न विचार न नाम। वह केवल साक्षी था, देखने वाला। उसने आंखें खोली और मुस्कुराया, मैं आत्मा हूँ।
जो कभी जन्मा नहीं, कभी मरेगा नहीं। वह पहली बार अपने असली स्वरूप से मिला। अब वह वापस गांव लौटा, पर वह राघव पहले जैसा नहीं था। उसमें अब स्थिरता थी, आंखों में शांति और चाल में मौन का तेज था। लोग पूछते, तू कुछ बोलता क्यों नहीं? वह मुस्कुराता, अब कुछ कहने को बचा नहीं, जो खोना था मिल गया। गांव में एक युवक था जिसका नाम अर्जुन था। वह भी जीवन में हताश था। एक रात वह रोता हुआ राघव के पास गया और बोला, मैं थक गया हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। राघव ने उसका हाथ पकड़ा, उसकी आंखों में देखा और बस इतना कहा, अब तक तू खुद से बाहर सब खोजता रहा, अब भीतर जाना सीख। अर्जुन ने उसी पल ध्यान शुरू किया। समय बीता, राघव अब वर्द हो गया। एक शाम वह गंगा किनारे बैठा था, सूरज अस्त हो रहा था और सामने अर्जुन बैठा था। अर्जुन ने कहा, गुरुदेव ईश्वर को कैसे पाया आपने? राघव ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने उसे पाया नहीं, मैं चुप हुआ और वह स्वयं प्रकट हो गए। अर्जुन ने फिर पूछा, क्या आप हम सब के भीतर है? राघव बोला, नहीं अर्जुन, वो तू ही है। नहीं अर्जुन, वो तू ही है, लेकिन जब तू अपनी मैं को मिटा देगा तो वही बचेगा, बस वो। और उस दिन अर्जुन को भी अनुभव हुआ, उसके भीतर एक विशाल मौन है और वही मौन निरंकार है। राघव का शरीर एक दिन शांति से गंगा के किनारे बैठते गांव में एक नया केंद्र बना। भीतर की आवाज, वह कोई प्रवचन नहीं होता, कोई चमत्कार नहीं देखते, बस मौन में लोग बैठते हैं और अपने भीतर उस परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करते। सत्संग जी, परमात्मा कोई आवाज़ नहीं है, वह मौन है। और जब जीवन का सारा शोर समाप्त होता है, तब वही मौन गूंजने लगता है। भीतर बहुत शांति है। सत्संगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिख दें। और सत्संगत जी, दास को आशीर्वाद दे कि हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसी प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूँ। और सत्संगत जी, आप जी के चरणों में दास की प्यार भरी विनती, ये दास के चैनल सोना इंस्पायर विचार को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।